This is first question of the exercise. Statement is evaluate each limit by using theorems of limits. इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं. हर पार्ट में हमें लिमिट इवेल्युएट करना है यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स. आइए फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. यहां पर आप देख रहे हैं कि दो टर्म्स के दरमियान सम मौजूद है. हमने थ्योरम डिस्कस किया लिमिट ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द लिमिट्स. यानी हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि ये सम अप्लाई हो, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, सम बाद में होगा. अब जरा ये भी देखिए कि सेकंड टर्म एक कांस्टेंट है. क्या कांस्टेंट पर ये लिमिट अप्लाई होगी? जी बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी. हम लिमिट अप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म पर, कुछ इस तरह से. अब जरा देखिए इस 2 का क्या रोल है. जी ये 2 कोएफिशिएंट है. 2 को साइड पर लिखेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे x पर. चूंकि ये लिमिट है ही x के लिए, x अप्रोचेस टू 3 लिमिट है. जब x अप्रोच करेगा 3 को तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ. 3 2s are 6 plus 4. फाइनल आंसर विल बी 10. नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. यहां पर डिफरेंस भी है और सम भी. ये डिफरेंस और सम ऑपरेट हो ना हो, हम लिमिट अप्लाई करेंगे. लिमिट ऐसा ऑपरेटर है जो इंतजार नहीं करता. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही हो, लिमिट ऑपरेटर अप्लाई हो सकता है किसी भी कंडीशन में. आप डिवीजन करें ना करें, लिमिट अप्लाई कर दें. लिमिट एप्लीकेशन सिर्फ एक चीज से रुक सकती है, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अगर लिमिट अप्लाई होने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म का खदशा हो तो आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते. आपको पहले सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना होगा. यहां पर लिमिट अप्लाई करते हैं. लास्ट टर्म चूंकि कांस्टेंट है उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी. अब ये 3 और 2 चूंकि कोएफिशिएंट्स हैं, इन पर भी लिमिट अप्लाई नहीं होगी और लिमिट अप्लाई होगी एक्स स्क्वायर और x पर. x स्क्वायर पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये होगा स्क्वायर ऑफ 1 और x के लिए सिंपली 1 लिखा जाएगा. अब ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन. फाइनल आंसर इज 5. नेक्स्ट पढ़ते हैं. लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट. हमने थ्योरम्स में डिस्कस किया लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट. यानी अगेन यहां पर इंतजार नहीं किया जाएगा कि ये स्क्वायर रूट अप्लाई हो, हम लिमिट को स्क्वायर रूट के अंदर भेज देंगे. यानी स्क्वायर रूट की निस्बत लिमिट पहले ऑपरेट हो जाएगी. हमने लिमिट को इंसर्ट किया स्क्वायर रूट के अंदर. स्क्वायर रूट को हमने लिखा इस तरह से 1/2. अब लिमिट अप्लाई करेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स पर. चूंकि लास्ट टर्म कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई की गई. फर्दर सिंप्लीफिकेशन और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4. आगे बढ़ते हैं. दिस इज फोर्थ पार्ट. अब यहां पर प्रोडक्ट है. पहले एक हमारे पास है x और देन है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4. इस x पर लिमिट अप्लाई होगी और स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट अप्लाई होगी, कुछ इस तरह से. अब जब बात करेंगे हम स्क्वायर रूट की तो यहां पर डिफरेंस मौजूद है दो टर्म्स के दरमियान. लिमिट ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट्स. लेकिन चूंकि ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम इग्नोर करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे. लिमिट अप्लाई करेंगे सिर्फ वेरिएबल टर्म्स पर, इस तरह से. अब कैलकुलेशन करेंगे. हमने लिमिट अप्लाई की यहां पर x को रिप्लेस किया 2 से और यहां पर भी x की लिमिट अप्लाई कर दी गई. 4 minus 4 will be 0, so the answer will be 0. This is fifth part. Here it is difference of square roots. हम लिमिट अप्लाई कर देंगे दोनों डिफरेंस पर. वेरिएबल टर्म्स पर लिमिट अप्लाई हुई
2 का क्यूब होगा 8 और यहां पर 2 का स्क्वायर 4। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 8 प्लस 1 विल बी 9 और 5 प्लस 4 विल बी 9। Square root of 9 minus square root of 9 will be cancelled and written as 0। बहुत ही आसान है ये लिमिट के प्रॉब्लम्स। यहां पर हमारा थ्योरम कंसिडर होगा लिमिट ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल टू द क्वोशिएंट ऑफ लिमिट्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करेंगे सेपरेटली इस तरह से। न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में वेरिएबल इन्वॉल्व है, दोनों टर्म्स पर लिमिट अप्लाई होगी, जबकि डिनोमिनेटर में यहां पर कांस्टेंट है, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। कोएफिशिएंट्स को हमने साइड पर लिखा, लिमिट वेरिएबल्स पर अप्लाई की। सिंप्लीफिकेशन, लिमिट अप्लाई करने के बाद -2 का क्यूब, यहां पर -2 और डिनोमिनेटर में -2। सिंप्लीफिकेशन की नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू -8 विल बी -16 -10, डिनोमिनेटर में -6 -2 विल बी -8, -26 ओवर -8। यहां पर कटिंग होगी जी, किस तरह से, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, 2 4s are 8, 2 13 are 26। So the final answer will be 13/4। यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड हुआ।